सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन शर्मा, सहायक प्रोफेसर, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान मानित विश्वविद्यालय, गांधी विद्या मंदिर सरदार शहर, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारी पुण्य भूमि भारत धरा रत्न गर्भा है। इसने अनेक दिव्य महापुरुषों को जन्म दिया है, जिन्होंने भारत ही नहीं विश्व भर में इस देश की ख्याति की है। उन्हीं में से एक दिव्य पुरुष थे स्वामी विवेकानंद, जिनके बचपन का नाम था नरेंद्र, जिनके पिता विधिज्ञ थे और माता गृहिणी थी। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम जो नरेंद्र था, बंगाल प्रांत में एक परंपरा है, इंद्र को हटा करके नरेन शब्द का संबोधन अधिकांश हुआ करता है। तो स्वामी जी को सभी बचपन में प्रेम से नरेन बोला करते थे। नरेन का जो बचपन था वो कोलकाता में ही बीता और उनकी इंटर वहीं हुई थी। बचपन से ही ये बालक बहुत ही मेधावी था। इस बालक के बचपन की घटना याद करवाना चाहूँगी कि जब वो विद्यालय में पढ़ते थे तो एक बार उन्होंने अपने ही आचार्य से प्रश्न किया कि क्या सर्दी का अस्तित्व है। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ है। तो उस बालक ने कहा कि सर्दी का अस्तित्व तभी तक है जब तक वहाँ उष्णता नहीं होती है। फिर उस बालक ने प्रश्न किया कि क्या अंधेरे का अस्तित्व है। तो गुरुजी ने कहा हाँ है। पर उस बालक ने कहा कि अंधेरे का अस्तित्व तभी तक है जब तक प्रकाश नहीं होता है। यदि हम दीपक को प्रज्वलित कर देते हैं तो प्रकाश होने पर अंधेरा स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो बाल्यकाल की ये घटना उनके जीवन की बौद्धिकता को प्रकट करती है। उसी अवस्था में ही एक घटना और आती है कि स्वामी जी अपने ही साथी बच्चों को कुछ उपनिषद के दृष्टांत सुना रहे थे। ये उनके साथ इस रूप में था कि उनकी माता के द्वारा बाल्य अवस्था में उन्हें बहुत कथानक सुनाए गए थे। छोटी छोटी कहानियों के द्वारा उनका जीवन है वो संवारा गया था। तो बाल्यकाल की वो घटनाएं वो अपने साथी बच्चों को सुनाया करते थे। उसी दौरान क्या हुआ कि कक्षा में अध्यापक महोदय आ जाते हैं और वो पढ़ाना आरंभ कर देते हैं। सभी बच्चों का ध्यान स्वामी जी की तरफ था, पर स्वामी जी का ध्यान अपने आचार्य की तरफ था। तो जैसे ही उन्होंने सभी बच्चों को खड़ा किया तो शेष विद्यार्थी जवाब नहीं दे पाए, पर स्वामी विवेकानंद जो नरेन नाम से जाने जाते थे, नरेंद्र ने सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। फिर अध्यापक ने उन बच्चों से कहा कि आप कक्षा से बाहर जाएं। तो नरेंद्र खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये दोष मेरा है, क्योंकि मैं जो बातें कर रहा था, मैं जो कहानियाँ सुना रहा था, ये बच्चे उसी में शामिल थे। तो इस प्रकार उन्होंने उस अवस्था में सत्य का साथ दिया और बड़े ही साहस के साथ अपनी बात को रखा। ये चीज़ भी उनमें एक व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण गुण है, साहस और सत्य के साथ चलना। तो ये उनमें बचपन से ही विद्यमान था। पर उस समय को देखें तो उस समय भारत पराधीन था, अंग्रेज़ों का राज्य था। तो ब्रिटिश काल का जो शिक्षा का प्रभाव था वो उस समय के महानगरों में भी देखें या जो परिवार थे उनमें भी वो देखा जाता था। तो स्वामी जी पर भी उसका प्रभाव पड़ना निश्चित ही था। ऐसी अवस्था में स्वामी जी के जीवन के अंदर ये देखा गया कि वो भारतीय संस्कृति के संपोषक नहीं थे, वो थोड़ा सा इसका विरोध करते थे। और वो रामकृष्ण परमहंस के जब संपर्क में आते हैं और उनके संपर्क में आने के बाद वो स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात होते हैं, या कहूँ कि उनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। पहले वो रामकृष्ण मिशन के संपर्क में थे, तो वो पाश्चात्य लोगों के द्वारा, या कहें कि जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे, उन्हीं के द्वारा संचालित था। तो ऐसी अवस्था में स्वामी जी भी जब उनके संपर्क में थे युवा अवस्था में, तो उनको भी ये लगता था कि जो ये कहते हैं भारतीय संस्कृति जो है वो अंधविश्वासों से युक्त है, यहाँ पर ज्ञान का अभाव है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उन्हीं के ही प्रधानाध्यापक जो उनको बचपन से जानते थे, उनके मन में एक प्रश्न था कि ये बच्चा इतना बुद्धिमान है, इतना मेधावी है, इतना अच्छा है, पर इसमें परिवर्तन कैसे लाया जाए। तो संयोग ही था कि वो सुरेंद्र दत्त के घर जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से होती है। जब श्री रामकृष्ण परमहंस उनको देखते हैं तो देखते ही वो ध्यान से एकदम से उनका ध्यान बदलता है और वो कहते हैं कि मुझे इसी का ही इंतज़ार था।
और फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि वो रामकृष्ण जी के मठ में जाना आरंभ कर देते हैं और वो अपनी छोटी छोटी शंकाओं का समाधान वहाँ पर करते हैं। एक दिन वो कहते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने इसी प्रकार से देखा है जैसे तुम मुझे देख पा रहे हो। तो वहाँ वो प्रश्न करते हैं कि क्या आप मुझे ईश्वर से परिचय करवा सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, करवा सकता हूँ। उसी दौरान, क्योंकि उनकी आयु लगभग 60 के करीब थी, तो श्री रामकृष्ण परमहंस बीमार थे और बीमारी की अवस्था में जब उनकी सेवा श्री नरेंद्र के द्वारा की जा रही थी, तब उन्होंने कहा कि जब आप काली को इतना मानते हो तो क्यों न काली से ये मांग करें कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। तब श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि नहीं, मैं काली से इस शरीर के लिए कुछ नहीं मांग सकता। और स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा भी है कि जब वो बहुत ही शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त थे तो उन्होंने मुझे बुला करके मेरे सर पे हाथ रखा और उन्होंने जब जैसे ही सर पे हाथ रखा तो मेरे शरीर के अंदर एक ऊर्जा का संचरण हुआ और उस ऊर्जा के आवेग ने मेरे को एकदम से बदल दिया। और ये प्रसंग जो है वो स्वामी जी से नरेंद्र, जो एक विख्यात संत के रूप में हम जानते हैं, के रूप में परिवर्तित होने का एक कारण बना। कहते हैं कि गुरु जब सर पे हाथ रखता है तो हमारे सिर के अंदर जो ब्रह्मरंध्र है उसके अंदर कुछ ऊर्जा संचरित होती है। और स्वामी जी के जो गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र, आज मैं एकदम से खाली हो गया हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो भी था वो मैंने तुम्हें दे दिया है। शिकागो धर्म सभा की बात करें तो उस उद्बोधन के दौरान भी स्वामी जी ने ये बात कही थी कि मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बस मेरी पीठ पर मेरे गुरु का हाथ था और मुझे ये लग रहा था कि वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं और मैं बोलता जा रहा हूँ। तो शिकागो धर्म सभा से सबसे ज़्यादा जब उन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की तो उस प्रसिद्धि के पीछे भी उन्होंने यही कहा कि मेरे गुरु की ही कृपा है। तो हम देखें तो धर्म संसद में भी स्वामी जी ने जो कालजयी उद्बोधन दिया था उसमें उन्होंने ये बताया था कि मनुष्य मात्र जो है वो परम पिता परमात्मा की संतान है और सभी के अंदर वही ब्रह्म तत्व विद्यमान है। और उसी ब्रह्म तत्व के कारण भारत के अंदर ऐसा देखा गया है कि कोई भी किसी भी मत एवं संप्रदाय की पालना करे, पर भारतीय संस्कृति एवं धर्म किसी को काफिर नहीं कहता है। ये इस संस्कृति की, इस धर्म की एक विशालता है। जिस प्रकार से सागर के अंदर बहुत सारी नदियाँ मिलकर के सागर का आकार ले लेती है, उसी प्रकार से विभिन्न मत और पंथ जो भी है वो सभी उस एक ईश्वर को स्वीकार करते हैं और उस एक ही ईश्वर की आराधना भारत के अंदर की जाती है। इस संप्रत्य को स्वामी जी ने अपनी ओजस्वी वाणी से उस धर्म सभा के अंदर प्रदर्शित किया था। और उस उद्बोधन के बाद स्वामी जी, जो विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए, जब भारत आते हैं तो भारत की धरा जो उनकी प्रिय थी उस धरा पर लौट जाते हैं। तो उनके प्रशंसक उनसे प्रश्न करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? तो स्वामी जी कहते हैं कि मैं कुछ समय पाश्चात्य भूमि पर रह कर के आया हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि उसका प्रभाव मेरे शरीर के किसी भी एक कण पर रह जाए। मुझे ध्यान आ रहा है कि जब स्वामी जी शिकागो धर्म सभा के लिए गए थे तो उनका खेतड़ी, उससे पूर्व खेतड़ी आगमन हुआ था और खेतड़ी में ही वहाँ के राजा के द्वारा हम जिस वेशभूषा में स्वामी जी को की फ़ोटो देखते हैं वो वेशभूषा इसी राजस्थान की पुण्यधरा की देन है। खेतड़ी महल के अंदर उनको उस रूप में तैयार करके भेजा गया था जिस रूप में आज हम स्वामी जी को देख पाते हैं। वहाँ की भी एक घटना ध्यान आ रही है कि जब शिकागो धर्म सभा में गए तो उससे पहले उनके ध्यान में आया कि मैं पहले अपने आश्रम में जाऊं और अपनी गुरु माता माँ शारदा से आशीर्वाद लूं। जब वो माँ शारदा से आशीर्वाद लेने जाते हैं तो वो उस समय आश्रम के लिए भोजन तैयार कर रही होती है। तो वो कहती है कि मैं आज आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगी, कल आना। तो स्वामी जी अगले दिन जाते हैं। अगले दिन जैसे ही वो आशीर्वाद लेने के जाते हैं तो वो कहती है कि ये सब्जी मुझे काटनी है, चाकू पकड़ाओ। तो जैसे ही स्वामी जी चाकू पकड़ते हैं तो वो नुकीला भाग अपनी तरफ रखते हैं और हत्थे वाला भाग माँ की तरफ कर देते हैं। तो उसी दौरान माँ शारदा कहती है कि बहुत सारा आशीर्वाद मैं तुझे दे रही हूँ,
क्योंकि तुम्हारा ये जो चाकू देने का जो तरीका है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि तुम सभी के दुख को समझ सकते हो, सभी के दुख को अपने हृदय के अंदर महसूस करते हो। और उस आशीर्वाद का परिणाम हम देखते हैं कि स्वामी जी जब पुनः शिकागो धर्म सभा के बाद भारत आते हैं तो उन्होंने भारत भ्रमण किया है, और भ्रमण के दौरान हमारे जो यहाँ के गरीब लोग हैं उनको देखा है, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मैं उनको अपने हृदय के अंदर जीता हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जैसे हम मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव बोलते हैं, तो उसी के साथ हम दरिद्र नारायण देवो भव की संज्ञा यदि स्वीकार कर लेते हैं तो उनके प्रति हमारा कर्तव्य बन जाता है, और उसी कर्तव्य की अनुपालना हम सबको करनी है। उन्होंने युवकों के लिए कहा था कि आप अपने अंदर ऊर्जा का संचरण करो, क्योंकि प्रकृति ने तुम्हें इस आयु में बहुत सारी ऊर्जा दी है। यदि हम उसका सदुपयोग करते हैं तो हमारा जीवन संवर सकता है। व्यक्तित्व निर्माण की बात उन्होंने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब तक हम कठिन प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य का और उनके जीवन का अनेक महापुरुषों ने अध्ययन किया। महात्मा गांधी ने तो यहाँ तक लिखा कि मैंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का गहन अध्ययन कर ये पाया कि मेरा उनके साहित्य के अध्ययन के बाद मेरा देश प्रेम जो है वो हजारों गुना बढ़ गया है। इसी बात को ही रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि अगर आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद का अध्ययन कीजिए, क्योंकि उनके अध्ययन के अंदर, उनके जीवन के अंदर कोई भी पक्ष नकारात्मक नहीं है, सारे के सारे पक्ष सकारात्मक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ें तो जो बालक बाल्यकाल में तीक्ष्ण बुद्धि का था, मेधावी था, जिसमें सहयोग की भावना थी, जो जुझारू था, उन्हीं की युवावस्था का प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि जब एक बार बंदरों ने उन्हें घेर लिया तो वो एक बार तो रुक गए, फिर उन्होंने कहा, सोचा कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने उनका सामना किया। तो वहाँ ये शिक्षा मिलती है हमें कि हमें जो भी विपरीत परिस्थिति है उसका सामना करना है, उससे पीछे नहीं हटना है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो स्वामी विवेकानंद का जब खेतड़ी महल में स्वागत होता है तो वहाँ पर उस सांस्कृतिक संध्या के अंदर जब एक वैश्य के द्वारा भजन की प्रस्तुति होती है तो स्वामी जी कहते हैं कि मुझे वहाँ भी सीखने को मिला कि वो ठीक है, जो भी कार्य उसका था वो कार्य उसको मिला था, पर उसके भाव शुद्ध थे, तो वहाँ भी शिक्षा प्राप्त हो रही है। तो उन्होंने बार बार अपने हर संदेश के अंदर एक बात रखी कि हम सीखने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम जीवन में अहरनिश किसी से भी सीख सकते हैं, और सीखना जो है वो नित्य जरूरी भी है। स्वामी जी के जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने हर एक विषय को छुआ, चाहे वो भारतीय संस्कृति का सही रूपांतरण हो, चाहे वो व्यापक समाज सुधार हो, चाहे दलितों की पीड़ा हो, चाहे विकास। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महिला शिक्षा के साथ साथ विकास के लिए हमें विज्ञान की भी आवश्यकता है। यदि हम विज्ञान के साथ नहीं जुड़ेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत, जो आज एक संप्रत्य चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत की ओर नहीं जा सकते हैं। तो इस रूप में हम देखें तो स्वामी विवेकानंद जी का जो एक अल्पकाल का जीवन था, बहुत लंबी आयु उन्होंने नहीं प्राप्त की थी, छोटे से जीवन के अंदर वो बहुत कुछ कर गए। हमारा ये दायित्व बनता है कि आज युवा दिवस के अवसर पर हम ये संकल्प लें कि स्वामी जी के जो स्वप्न अधूरे रह गए थे उन्हें हमें पूरा करना है। तो स्वामी जी का जो जन्मदिन है, जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो भारत सरकार ने इस पर चिंतन करके इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाना तय किया था। और तात्कालिक जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, तो उन्होंने तो यहाँ तक लिखा है कि मैं नहीं जानता कि आज के विद्यार्थी, आज के युवा वर्ग स्वामी जी को कितना सुनते और पढ़ते हैं, पर मेरे समय में जो युवा वर्ग था वो सबसे ज़्यादा स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित था। तो हम देख पाते हैं कि उस काल के युवा वर्ग ने ही हमें आज़ादी दिलाई, और आज़ादी मिल गई है, हम सब आज़ाद भारत में रह रहे हैं। तो आज़ाद भारत को सुरक्षित रखना, उसको प्रगति दिलाना, उसको पोषित करना सबसे बड़ी जिम्मेवारी युवाओं की है। आज के ही न्यूज़पेपर में न्यूज़ थी कि ये भारत जो है वो सबसे युवा राष्ट्र है। तो ऐसी स्थिति में हम अपने दायित्व को निभाएं, कर्तव्य को समझें, और इस युवा राष्ट्र को, जिसमें सबसे ज़्यादा युवा वर्ग है, तो स्वामी जी के संकल्पों का भारत बनाने की भरपूर कोशिश करें। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।